मुझे ना ये बात बहुत स्ट्रांगली फ़ील होने लगी है कि मैं अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं करती और मुझे उससे प्यार भी उतना नहीं है। ये सिचुएशन मेरी एक क्लाइंट की थी। जब उसने मुझे ये बताया तो मैंने सोचा कि ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं, बहुत सारे वुमेन्स के साथ होता है और मेल्स के साथ भी होता है। तो मैं आप लोगों को वो बात कैसे बताऊँ? तो इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि जब आपके रिलेशनशिप में बिकॉज़ ऑफ बहुत सारा पेन, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स या मोनोटोनी की वजह से जब ऐसा फेज़ आता है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपको उसके लिए लव फील नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी ये फीलिंग को मैं बहुत स्ट्रांगली उसके रीज़न्स बताऊंगी, आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो इस ऐसा होने के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे होने के एक कारण ये है कि बहुत साल हो गए हैं शादी के, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मोनोटोनी लगने लगी है कि वही मिले, वही खा लिया, वही वीकेंड पे कहीं बाहर चले गए और आउटर वर्ल्ड देख देख के आपको लगता है मेरे रिलेशनशिप में तो ऐसा कुछ है नहीं। एक मेजर कारण ये है। दूसरा मेजर कारण ये है कि आपके रिलेशनशिप में बार बार कुछ ऐसा हुआ जिसको आपने क्लियर नहीं किया, बस आप उसे सोचते चले गए, अच्छा ठीक है, हो गया, बट वो पाइल अप होता गया आपके दिमाग में और अब वो एक फीलिंग से आ रहा है जहाँ पे आपको अपने पार्टनर के लिए लव फील नहीं हो रहा है। तीसरा कारण ये भी है कि जब हम ओवर कंपैरिजन करने लगते हैं अपना रिलेशन किसी और के रिलेशन के साथ या सोशल वर्ल्ड में जो हमें दिखाया जाता है रिलेशनशिप की डेफिनेशन, अगर हम उसमें को देखते हैं तो भी हमको ये चीज़ आने लगती है। और कई एक जो और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जब हमारे घर वालों का ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे रिलेशनशिप में, तो भी हमें आने लगती है, क्योंकि वो आपके लिए पॉसेसिव है तो वो आपका पार्टनर होता है। तो ये है, आप इस बात को कभी सोचना अकेले में बैठ के कि कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये लगता है। और मैं जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उससे कहती हूँ कि देखो, अब तुम्हारे पास मैं हूँ, मुझे तुम कुछ भी बोलो, तुम अपनी वर्स्ट से वर्स्ट मन की फीलिंग बोल दो, तुम्हें जो गंदे से गंदा बोलना है बोल दो, बट डोंट स्पीक टू योर फैमिली। कि मुझे ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली से डिटैच करना है, मेरा पर्पस ये है कि अभी उनके इमोशंस आपके इमोशंस पे भी पावर ना हो, वो और ओवर पावर हो गए तो आपको और प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तो रीजंस हैं। अब इसमें होता क्या है कि बिकॉज इतना पाइल अप है, इनमें से अगर कोई भी एक रीज़न है या मल्टीपल रीज़न है या और भी आपका एडिशनल रीज़न है, और लेकिन फीलिंग यही है। देखो, ये रीजंस है, बट फीलिंग अगर आपको इन रीजंस के अलावा भी फीलिंग वही आ रही है तो आपके तब भी ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी। तो जब आपको ये फीलिंग आ रही है रेगुलरली, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है आपके रिलेशनशिप में इस कि आपका रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है और लव भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक कारण जो मैं बताना भूल गई, वो फिफ्थ कारण इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोगों की इंटीमेसी खत्म है तो भी होता है, या अगर किसी के टच करने पे आपको अच्छा नहीं फील हो रहा तो भी इसका एक कारण हो सकता है। तो 5 रीजंस हैं। तो समझ लो कि ट्रस्ट और जो लव है वो बिल्कुल 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 डिम हो गया है और डिसअपॉइंटमेंट्स, डिससैटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं आपके रिलेशनशिप में, जो कि एक अच्छा फेज़ नहीं है। ऐसे फेज़ को हम एक हेल्दी फेज़ नहीं कहते। ये फेज़ आता ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स में है, चाहे आपने लव मैरिज की हो चाहे अरेंज मैरिज की हो, बट इसकी इंटेंसिटी हर रिलेशनशिप में वेरी करेगी। तो ऐसा मत सोचना कि यार मेरे में तो आता है, कभी कभी आता है, क्योंकि मेरी क्लाइंट को भी पहले कभी कभी आता था, फिर ज़्यादा आने लगा क्योंकि उसने तब कभी कभी पे काम नहीं किया। लेकिन आप ये वीडियो सुन के उस कभी कभी पे भी काम कर सकते हैं। तो करना क्या है? देखो, इसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर ये आपके पुराने पास्ट के कोई इंसिडेंसेस जो आपको पेन देते हैं किसी डिसअपॉइंटमेंट के हिसाब से है, तो आपको अपने फॉरगिवनेस पे काम करना है। फॉरगिवनेस पे काम कैसे करना है? पुरानी सारी चीज़ों पे आपको धीरे धीरे फॉरगिवनेस मेडिटेशंस में जाना है या प्रोसेस में जाना है, हीलिंग में जाना है, जिसकी मैं एक अलग वीडियो आपके लिए प्रॉपर बनाऊंगी कि अब रिलेशनशिप में फॉरगिवनेस कैसे काम करती है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो एक हमने वीडियो भी बनाई हुई है जो कि एक मेडिटेशन वीडियो है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको रोज कर सकते हैं। अगर डिसअपॉइंटमेंट की वजह से है तो फॉरगिव करना है, इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर ये सोशल ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने
यूसेज का, क्योंकि ये आपको बार बार परेशान करेगा। अगर ये मोनोटोनी की वजह से है तो ट्राई न्यू थिंग्स इन योर रिलेशनशिप। हमेशा बच्चों को कॉफ़ी पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बच्चों को रेस्टोरेंट में साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ्रेंड्स फैमिली है जहाँ पे वो 2 घंटे स्टे कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और आप दोनों टाइम स्पेंड करें, अगर ये इसका कारण मोनोटोनी है तो। अगर इसका कारण फिजिकल डिटैचमेंट है और बहुत एक्सट्रीम हो गया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि वहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है। कई बार हम उसमें जब अपने आप से चीज़ें करने लगते हैं तो बहुत एब्यूजिव सी फीलिंग आती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी चीज़ें हो रही हैं, यू नो, तो अब हम और एब्यूजिव फील करते हैं। तो तब आप प्लीज़ एक्सपर्ट की कंसर्न लीजिए। और अगर ये फैमिली के इंटरफेरेंस से हो रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा अपना शेयरिंग कम कीजिए। शेयरिंग इसके लिए कम नहीं करना है कि आपको मैं रोकना चाहती हूँ, शेयरिंग इसके लिए कम करना है कि उनके इमोशंस आपके लिए बहुत सेंसिटिव हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो इमोशंस आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो मेरा पर्पस आपको सेव करना है, आपके रिलेशनशिप को सेव करना है, आपके पेरेंट्स या आपके वेल विशर से दूर करना नहीं है। हाँ, कुछ फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेंट आउट है तो ज़रूर कीजिए, बट पेरेंट वेंट आउट नहीं बनाइए, क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत सपने देखे हैं आपके लिए। उन सपनों को अगर वहीं कहीं पेन दिखता है तो वो और वरिड होते हैं, एंड सी एंटायर लाइफ वो आपके पेन्स को सॉल्व नहीं करेंगे, वो भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहते हैं। तो आप अपने रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और थोड़ा सा चेंज कीजिए इस अप्रोच को कि आप कैसे इस अनलव्ड फीलिंग को और ट्रस्ट वाली फीलिंग को या डिसरिस्पेक्ट वाली फीलिंग को रीबिल्ड कर सकें। एंड अगर आपको मेरे इस वीडियो से थोड़ा भी अलाइनमेंट है तो मेरे पास एक खुद रीबिल्डिंग का प्रोग्राम है जो मैं आप लोगों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं रीबिल्ड, एंड anyone from my side will approach you. So thank you so much for watching this video, and happy and harmonious relationships.